हम सब एक है लेकिन फेक है। बैष्णव कह रहे हैं, बैष्णव कह रहे हैं। अरे अम्मा, अरे शुक्ला जी, पिताजी जल्दी आइए, खुशखबरी। खुशखबरी? अरे वाह बहुरिया, बहुरिया खुशखबरी। ना चक्कर आया ना उल्टी आया तो काहे की खुशखबरी। अम्मा हमको पता, हमको लगता है ये मायके जा रही है। हमारा मायके जाना तुम्हारे लिए खुशखबरी है शुक्ला जी। नहीं मतलब तुम्हारे मायके वालों के लिए तो खुशखबरी है ना, हमारे लिए तो मतलब एकदम ऐसे अच्छा है कि पता चल जाता है। बहुरिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तोरे पिताजी ने सारी की सारी जायदाद हमरे नाम पे कर दी है? फैमिली में सब फालतू लोग ही हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप तीनों का गैस जो मारे हैं एकदम गलत है। मुंबई बड़ा शहर में जो रहती है ना हमारे मौसा का लड़की गुंजन, अरे वो आ रही है। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। अरे वही जो अपनी अम्मा पे गई है, डिम्पल। ओए डिम्पल वाली गोल मुंह की हमारी प्यारी सी छोटी कजीन मौसा का लड़की। मानना पड़ेगा उस लड़की को, एक हैंडसम लड़के को देखने के लिए वो शहर से कहां तक आ गई। ये है हैंडसम। शुक्ला जी हमारे सामने कह दियो, बाहर बाजार में मत कह देना, पिट के आओगे। अरे शादी वाले दिन टुइया को विश्वास ही नहीं हुआ कि इनसे हमारा शादी हो रहा है, ये दूल्हा है। वो तो हम उसको समझाए, कोई बात नहीं, शादी हो जान दो, हम ठोक पीट के गाल वाल सब सेट करके अपने लायक बना लेंगे। वैसे वो तुमको मिलने नहीं आ रही, वो जरूर हमको मिलने आ रही है। अरे सच कह रहे हैं, यकीन नहीं होता का? अरे हमारे जमाने में तो लड़कियां हमसे मिलने के लिए लुंगी भी खरीदती थी। पिताजी आपसे मिलने के लिए लुंगी क्यों खरीदनी पड़ती थी? अरे क्योंकि शादी से पहले हमारी लुंगी की तो दुकान थी ना। दीदी अरे मैं बहुत अच्छी हूँ तो आगे। अरे बेटा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। कुंजन कैसी हो तुम? तुमने बताया नहीं यार तुम आने वाली हो, तुम कहती तो हम स्टेशन तुमको लेने आ जाते और उसके बाद कहीं मतलब ऐसे बेनी राम का इमरती उमरती खिलाने। नहीं नहीं जीजू, मैं तो बस अपनी दीदी और आंटी से मिलने आई हूँ। खास करके मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक ऐसी सास बहू को देखूं जो इतने प्यार से रहती है। बहुत मन कर रहा था। अरे फिर तो कुछ गलत फहमी हो गई है, तुम जरूर गलत घर में आई हो। प्यार क्या गलत घर में आए हो, क्या बोल रहे हो? अरे तुम दोनों के बीच में प्यार होता है। पिछली बार। अरे एक मिनट अम्मा पिताजी, काहे अपना प्राइवेट लाइफ का पत्ता सबके सामने खोल रहे हैं? हमारी बहन आई है, हम जरा बात कर लें। कैसी है रे छोटी? चुप, कैसे बात कर ले? क्या कब कैसी है छोटी होती? जाओ जाके चाय बनाओ उसके लिए, एकदम गर्मा गर्म अदरक अदरक डाल के। आप कैसे बात कर रहे हैं दीदी से? सिर्फ दीदी क्यों चाय बनाएगी? चाय तो आप भी बना सकते हैं ना। अब मैं और दीदी इतने दिनों बाद मिले, मैं दीदी और आंटी बैठकर बातें करेंगे। नहीं हम चाय नहीं बना सकते यार, हम मर्द हैं। मर्द है तो क्या हुआ? तो ऐसा हुआ कि हम जब चाय बनाते तो हमसे जहर पड़ जाता है। कोई बात नहीं जीजू, ये सोचकर चाय बनाना कि आप ही पीने वाले हो तो उसमें जहर नहीं पड़ेगा। अरे भगवान, आपका बैठे बैठे बातें कर रही है। उठिए नीचे में जाके वो पप्पू को कह दो कि समोसा भेज दे, जाओ जल्दी। आंटी क्यों जाएंगी? अंकल जी आप भी तो ला सकते हैं ना। मुझे एक बात बताइए, आप दोनों दीदी और आंटी से हमेशा ऐसे ही काम करवाते हैं? कंट्रोल में रखा हूँ मैं वो सबको। अरे रहने दो बेटा, हम ना तुम्हारे लिए फल लेके आते हैं। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, अंकल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा। आपको पता है मेरे एक फ्रेंड के पति ने ना एक बार फल लाने से मना कर दिया, फिर मेरी फ्रेंड ने उसे डिवोर्स दे दिया। इतनी सी बात पर डिवोर्स? अरे ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। एक बार मेरे एक फ्रेंड के पति ने मेरी फ्रेंड से कहा कि खाने में ना नमक कम है, तो उसने उसको डिवोर्स दे दिया? नहीं नहीं डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन बस उसके बाद कभी अपने पति को खाना ही नहीं दिया। वो आज तक पानी पर जिंदा है, 2 महीने हो गए। निशा देवी, तुम हमको खाना नहीं दोगे, हमको भूखा मारोगे, हमको दिन भर पानी दोगी? जीजू आपको पता है एक और फ्रेंड के पति ने ना ऐसे ही चिल्लाया था, उसका भी उसी दिन डिवोर्स हो गया। निशा देवी,
तुम को खाना नहीं दोगी, पानी दोगे खाली? अरे नहीं नहीं नहीं, ये डिवोर्स और तलाक का बात तो सुनना भी हमारे लिए पाप है। हमारे शुक्ला जी चाहे जैसे भी हो हमारे पति हैं और 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा इनके साथ। आई लव माय शुक्ला जी। मैं तो मजाक कर रही थी दीदी, लेकिन देखा आप दोनों कैसे अपनी पत्नियों से बात करते हैं, और एक ये है कि फिर भी आपसे इतना प्यार करती। अरे तुम नहीं जानती हो, सास बहू। रहने दो बेटा, चलो बेटा अंदर जाके बात करते हैं, चलो। लेकिन पहले जीजू अदरक वाली चाय, जहर मत डालना। चलो। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, ये शहर की लड़की तो हमारी बैंड बजा देगी। अपने लिए छोटे शहर की लड़की एकदम चौचक है, धतरपन मचाएगी, जिंदगी शांति से बीतेगी। सही कह रहे हैं, किसी और लड़की की तरफ हम नजर उठा के नहीं देखने वाले बाबूजी। आई लव मिसेस शुक्ला। मी टू, माइन माली। दोनों की शुक्ला है। रामू, सफेद वाली चादर लगाओ जरा। वो किस लिए? ऐसे ही लूडो खेलते हैं तो। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। बैठम कह रहे हैं, बैठम कह रहे हैं। एक तो ठेलुआ हो, ऊपर से सारा दिन टीवी में लड़कियों का रैंप वॉक देख देख के मटर जैसी करते रहते हो। कल कहा था तुमसे कि किचन का बल्ब फ्यूज है, जाके एक बल्ब ला दो तो लग जाए, जरा रोशनी हो जाए। काहे नहीं लाए? तुमको रतिया में किचन में कॉकरोच बन के मिठाई खाना था। रतिया को क्या करोगे बल्ब लगा के? एक नंबर की ना तुम एकदम आलसी आदमी हो। फेरों के वक्त भी तुमको सुस्ती आया था। 4 फेरा लेते ही तुम बोले थे निशा देवी 3 कर ले, अभी घुटनों में दर्द हो गया। वो तो हम इसलिए कर रहे थे कि अगले दिन अगर हमारा मूड चेंज हो जाए और हमको तुम ना पसंद आ जाओ तो कम से कम ये तो कह सकते हैं, अरे फेरा तो पूरा हुआ ही नहीं था, इसे वापस ले जाओ। तो अभी भी कोनो देरी नहीं ना हुई है शुक्ला जी। जादव का लौंडा अभी भी घर से बाहर निकलता है, रोज सुबह 10 बजे सामने वाले घर में झांकता है कि इस घर का मूड बदला कि नहीं। लोग अपनी मेहरारू को रानी बना के रखते हैं, और एक ये रानी बन के रहोगी? घोड़े जैसा तुम्हारा मुंह है, रथ पे लगा करो तुम। अरे इच्छा हमारी भी थी कि हमारी मेहरारू एकदम रानी जैसे आए, एकदम तारपन चौचक टाइप, तो हम भी उसका नाज नखरा जरा उठाएं, और वो भी हमको नजाकत से बोलती। सेवक, एक गिलास पानी लेकर आओ हमारे लिए। मम्मी मम्मी मम्मी। ये कौन है? हम हैं महारानी जोधाबाई, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की चहेती बेगम। इस सदी में हम ये देखने आए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये जोधा है, जोधा। अमेजिंग! आप जोधा, काश मैं अकबर होता, एकदम धतरपन मचा देते। इतना टैलेंट शुक्ला जी। एक मिनट, हम ये रानी आई है, रानी हम भी आपसे एक गुहार लगाते हैं। हम बहुत परेशानी में, हम देखिए कैसे बेकार कपड़े पहनते हैं, हमारे पास साड़ी नहीं है तो अच्छी। हम इनको बोले कि एक काम करो, जरा एक साड़ी हमको ला दो तो हम जरा कुछ तो हमें लगे कि हाँ हम बीवी हैं, घर की बहू हैं। तो हमको जूते लाके दे दिए इन्होंने, वो भी ऐसे हमको फिट ही नहीं हो रहा है, काट रहा है ससुरा। महारानी, हम गए थे साड़ी लाने, हम साड़ी उठा ही रहे थे कि दुकान वाले ने देख लिया, जूता फेंक के मारा है उसने। अरे वाह, आप तो इनसे बहुत प्रेम करते हैं, इनके लिए आपने जूता भी खा लिया? नहीं 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 नहीं, एकदम गलतफहमी का आप शिकार हो गई हैं। ये आदमी सिर्फ पैसे का प्रेमी है। प्यार क्या होता है वो ये का जाने। प्यार तो आपके हस्बैंड करते हैं ना। सो तो है, वो तो हमसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते हैं हमारे जीवन में। महाराज आपसे इसलिए इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप उनसे झगड़ा नहीं करती होंगी। यहाँ पर ये औरत इतनी झगड़ालू है, हमारी मम्मी इतने प्रेम से इनको खिला रही थी रसगुल्ला, झगड़ा कर लिया। तो इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात थी? नहीं नहीं नहीं, हम बताते हैं। हमको अंडा ठुसा रही थी रसगुल्ला समझ के। खिलाने वाले की भावनाएं देखनी चाहिए, कितना प्रेम से खिला रहा है वो, ये नहीं कि वो क्या खिला रहा है। वाह! क्या हटो, इधर आओ। हाँ? इसे कहते हैं पत्नी का स्वरूप।
शराफत भी है और क्लास भी। शुक्रिया। अरे शुक्रिया। अरे क्या संस्कार है आपके, वाह वाह। और एक तो ये औरत चर्राइन की है जिंदगी। देखिए शुक्ला जी, तनिक इस बात को समझिए, हर पत्नी थोड़े बहुत तो नखरे करती है। वैसे शहंशाह के सामने हम भी नखरे करते हैं, वो भी हमारे नखरे उठाते हैं। हाँ, और आप जैसी महारानी हो तो नखरे उठाना बनता है, वरना ये सब बिना मेकअप के उठे तो जैसे रंजीत हम अपनी इज्जत बचा रहे होते हैं। कमाल है, ये आपको इतना कुछ कह रहे हैं और आप चुपचाप सुनती जा रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही आप इन्हें। हमारे जवाब देने का तो हमसे छीन लिया ना अधिकार, जब हम इनके साथ फेरा ले लिए, सब बांध लिए गले में। देखिए, जब हम अपने पर आ जाते हैं ना तो फिर शहंशाह की भी हम नहीं सुनते हैं। परसों की बात सुन लीजिए। हाँ, सुनिए। हमने उनसे कहा कि शहंशाह हमें तो 17 घोड़ों वाला रथ चाहिए और शहंशाह ने हमें यूं ला के दे दिया। एक मिनट कंफ्यूज आ गए हम। 17 घोड़े पर बैठ के जा रही है मार्केट से तेल लाने, और ये आदमी हमको रिक्शा में भी नहीं बिठाया है। घोड़ा चाहिए तुमको, घोड़ा। भैंसे के ऊपर बैठा करो यमराज। बदतमीज, किस तरीके से सह लेते हो तुम इस इंसान को? अगर तुम्हारे स्थान पर हम होते तो इसका सर कटवाकर हाथी के नीचे कुचला देते। महारानी कैसी बात कर रही हैं? आप तो संस्कारी टाइप की औरत हैं। संस्कारी तो हम हैं, लेकिन कोई अगर अपमान करे, औरत का अपमान करे तो हमसे सहन नहीं होता है। ये मत भूलिए कि हमें तलवार चलाना भी आता है। हम आपसे माफी चाहते हैं। हम महारानी आज के बाद हम निशा देवी से जब बात करेंगे एकदम प्रेम से और जबान संभाल के बात करेंगे। ठीक है निशा बाई, हम जाते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। प्रणाम। पर हमको बाई कहाँ कह गई? अच्छा, वो बाई बाई वाला ना। हाँ, रानी जी बाई बाई बाई। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? हम मार्केट जा रहे हैं, बल्ब लाने, किचन में लगाना है। अच्छा लेकिन सुनो तो सही, छोड़ो ना, काहे बल्ब लेने जाना है? अच्छा, अब हमारा पल्लू पकड़ के बिल्कुल पिंगू बने हुए हैं। वहाँ रानी शादी करना चाह रहे थे। नहीं यार, वो हमारा बचपन का सपना था कि हम किसी रानी से शादी करें, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें वाकई में रानी समान तुम मिली हो, एकदम बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू निशा देवी। जाओ बल्ब ले आओ, जाओ। काहे पुनः बल्ब ले आओ, जाओ। एक बार घर में बल्ब आ जाए तो मुंह के अंदर डाल के जलाएंगे। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। बैठम के रे, बैठम के रे। हे भगवान बहुरिया, कितनी बार समझाया है, वो संक्रांति का लड्डू जो है वो चौकोर नहीं गोल होवत है, वो सर्किल सर्किल। तो बुढ़िया को हर चीज अपनी तरह चाहिए, गोल। बहुरिया, हम ये कह रहे हैं कि अम्मा, हम जानत हैं कि वो तिल के लड्डू गोल होते हैं, लेकिन बर्फी तो चौकोर होती है ना। वो सब छोड़ो, तुमसे हमने कहा था वो दान देने के लिए खिचड़ी बनाओ, उसका क्या हुआ? हम खिचड़ी बना भी दिए हैं और खिला भी दिए हैं। किसको? अरे अम्मा, खिचड़ी किसी भूखा नंगा को तो खिलाना था, हम बाबूजी को खिला दिए। क्या? अरे उनसे ज्यादा भूखा नंगा अब कौन है? बहुरिया, अम्मा तो हम कहीं सब देखो ना। अरे सुबह सुबह काहे झगड़ रही है दोनों? जरूर इसी ने कुछ कहा होगा। तुम चुप रहो। और ये बताओ, कहाँ से उठा कर लाए हो इस बहुरिया को? अरे रीति रिवाज के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, एक मिनट, जरा पीछे आओ। अरे बहुरिया, काहे गला फाड़ रहे हो बाबूजी? बेकार में बैठ जाएगा। बहुरिया, कोनो रीति रिवाज है कि नहीं? अरे हमरे आने के बाद तुमने हमरे पैर तक नहीं छुए। बाबूजी, हम सुबह सुबह ही नहा धो के एकदम प्रसन्नचित मन से गए थे आपके कमरे में कि भैया आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है, हम अपने बाबूजी के, पिताजी के, ससुर जी के हम पाँव छू ले। देखा तो अम्मा हम कहाँ देखते हैं? रिजाई के अंदर घुस के मोबाइल में लेडीज लोगों का चलचित्र देख रहे हैं। बाबूजी हमने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं, कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकते भाई, हानिकारक हो सकता है। क्या कह रही है बहुरिया? अरे तो आपकी वीडियो देख रहे थे चंद्र में घुस घुस के। अरे सोच बोल ले बुढ़ऊ। बहुरिया, अरे अरे हम ही
अरे धतरपन मचा दिया। टेरिस के ऊपर इतना लोगों का कन्नी काटे एकदम काय पोछे हो गया है। अम्मा बाबूजी तो आप तैयार हो जाओ, टेरेस पे चला जाए। तैयारी हो गई ना सब? अरे अभी तक खोया नहीं लाया है, बहू लाने वाली थी। और गोल गोल लड्डू भी नहीं ना है जो बहू बनाने वाली थी। सारा काम उल्टा सीधा करत है, रीति रिवाज के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता है। हमसे गलती हुई गई, हमका माफी दे दो। हमका जाने रीति रिवाज त्योहार काहे मनाए जाते हैं, पर हम देखो कितने संस्कारी घर में ब्याह के आ गए हैं। तो अम्मा, पिताजी और हस्बैंड जी, तुम लोग ही हमको बता दो ना कि मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। हाँ बोलत है। हाँ बताएगी। अम्मा बता दो यार, खत्म करो। बताओ बताओ। बहुत ही बताओ बताओ बोलत है। अब तुम ही बताओ। हम जरा आटा गूंद के आवत है। अरे सुनो क्यों बे? बूजी। वो देखो देखो दरअसल होता है कि अरे दैया क्या हो गया, हमारा पजामा गैलरी से नीचे शर्माइन के घर में चला गया। कहा सोचेंगी वो, हम वो लेके आते हैं। हम भी आपको भी कहीं जाना होगा। साबुन लेने जाना था। अरे ओ कच्चा नींबू। सुबह से पूरा परिवार हमको रीति रिवाज नियम कानून इस पे लेक्चर पिलाए जा रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि आखिर मकर संक्रांति मनाते हैं तो काहे मनाते हैं। आज के दिन चंद्रमा मकर राशि में आता है, जो बहुत शुभ माना जाता है, और इस दिन को प्यार से मनाने से परिवार में खुशी प्रसन्नता ये सब आती है। अच्छा, तो इसलिए संक्रांति मनाई जाती है। हम सोचे कैलेंडर में लिखा है तो मना लेना चाहिए। कैलेंडर जैसा तुम्हारा मुंह। अरे चलो बुलाओ अपने सीनियर सिटीजन को, सबके साथ मिलके पतंग उड़ाते हैं और पकवान खाते हैं। अम्मा, अरे बाबूजी, पिताजी, जल्दी चलो, हवा चल रही है, पतंग उड़ाते हैं, चलो चलो।